छठा दिन कात्यायनी माता। जय कात्यायनी माता। बोलो देवी मैया की जय। चंद्रहासोज्ज्वलाकारा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। बोलो देवी माँ की जय। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। ये महर्षि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण से ये कात्यायनी नाम से ही प्रसिद्ध है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है और साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे साधक को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। 9वां अध्याय निशुंभवध। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया। अब आप उसके आगे का वृत्तांत बतलाइए कि उन शुभ और निशुंभ दानवों ने क्या किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्याय असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का परावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की ही प्रमुख सेना भी थी। उसे राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक के देवी क्रोधपूर्वक देवी के वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मातृगणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ की चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। तब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति ही मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काट कर देवी ने अपने शस्त्रों द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर हर छुरप्र नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टचक्र जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम नहीं आई। तब वह देवी के त्रिशूल से भंग हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं में से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यंचा से भीषण टंकार उत्पन्न किया। तदंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते हैं, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दसों दिशाओं प्रकंपित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों में भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया। परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार देवी ने कहा, ओ पापात्मन, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवीगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई।
पर्वतकाय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है। इसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को वर्षा कर देवी चंडिका, काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा के क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काट कर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उसने पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। उस शूलघात से छाती छिदते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके वक्ष में प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े हो गए जाते थे। लेकिन सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र जल के सिंचन से कितने ही दानव तेजविहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। माहेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के थूथुन की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के वज्रघात से कितनों के चिथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल में भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। बोलो देवी मैया की जय। 10वां अध्याय। हे राजन शुंभवत। हे राजन, ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बनकर लड़ रही है। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोल कर देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ पे ही लय को प्राप्त हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियां अंबिका देवी के शरीर में समाहित हो गईं। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में वहां प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थिति देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उन दानवों ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द से ही उच्चारण के क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युच्चर में देवी ने भी उस धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने
अपने 30 बाणों द्वारा उसे देदीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व की काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुद्गर उठा लिया। उस मुद्गर को भी देवी ने अपने बाणों को काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहस पूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभ और का मल्लयुद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि ही पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूल घात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतोगत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आधातित हो उठा। आकाश निर्मल भाषित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ। उस गंधर्ववादी गण मधुर कंठ में गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उसका तेज प्रतिभाषित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। बोलो देवी मैया की जय। नमो नमो दुर्गे शुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करत जन अत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे शुभोधि ऋषि मुनि नो बारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई माँ फाड़ के कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। चीर सिंध में करत बिलासा, दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा यमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल भव दुख निवारण। के हरिवाहन सोहे भवानी, लंगुर वीर चलत अगमानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोहई अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठा शत्रु शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संतन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अखबार चल मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहाई अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी शुर मुनि कहत पुकारी, योगन हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने आचार तब किन्ना, काम क्रोध जीती सब लिन्ना। निश दिन अंध धरे शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणागत होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई सक्त नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट यति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आति सब बिन सावे। शत्रुनाश
विनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो जश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम भवानी, करो कृपा जगदम भवानी, शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंग, मैं आया तेरी शरण में मात लीजिए अंग। अरे नमो नमो बिंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब, जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जगविदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारण जय जगदेवी, जय जय संत सुरन सुर से भी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष साक्ष वर्णनहारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखे तुम सा कोई दानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावो, सो तुरतै वांछित फल पावे, तू ही वैष्णवी तू रुद्राणी, तू ही शारदा और ब्रह्माणी, अरे रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मात संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेग मोहि पर होय दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला और विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी तू सुखदाता, तू ही जानवी तू उत्तराणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी, अष्टभुजी वाराहिन देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवी, 64 देवी कात्यायनी, गौरी मंगल सब गुण खानी, अरे पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाल सुन विनय हमारी, वज्रधारणी शोक नाशिनी, आयुरक्षिणी विंध्यवासिनी, जया और विजया बैताली, मात संकटी और विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी, वर्ण किम मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मात तब होई, तो वर वह करे चाहे मन जोई, कृपा करो मोह पे महारानी, सिद्धि करियो मम यह बानी, जो नर धरे मात कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा, विपतई तय सपने नहीं आवे, जो देपी का जाप करावे, जो नर यह ऋण होए अपारा, सो नर पाठ करे शतबारा, निश्चय ऋण मोचन हो जाई, जो नर पाठ करे मन लाई, स्तुति जो पर पढ़े पढ़ावे, या जग में सोवति सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई, जो नर यति बंदी म होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य बचन मम्मा नौ भाई, जा पर जो कछ संकट होई, निश्चय देवै सुमिरै सोई, जाकह पुत्र होय नहीं भाई, सोनर यह विधि करई उपाय, 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जमावे, अर निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र दे ताके गुणकानी, ध्वजा नारियल यान चढ़ावे, बिन समेत पूजन करवावे, नित प्रतिपाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नैया न उपाई, या श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनीशा, या जन अचरज मानो भाई, कृपा दृष्टि जापे हो जाई, जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मुह पे महारानी, कृपा करो हम पे महारानी, बोल दो प्रेम से विंध्याचली मैया की जय, बोलो विंध्याचल वाली मैया की जय। आइए करते हैं श्री विंध्याचली माता का श्रोत। निशुंभ शुंभ वर्धिनी, प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशिनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारिणी, गृहे गृहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दारिद्र दुख हारिणी, श्रुता विभूतिकारिणी, वियोग शोक हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, लसत्सुलाल लोचनम, शतासनम वरम प्रदम, कपाल शूल धारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, करो मुदा गदाधरी, शिवा शिवः प्रदायनी, वरावरानना शुभां, भजामि विंध्यवासिनी, ऋषीन्द्रजामिनी प्रदं, त्रिथास्य रूपधारिणी, जले थले निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, विशिष्ट शिष्टकारिणी, विशाल रूपधारिणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, पुरंदरादिसेवितां, शुराशिवंशखंडितां, विशुद्ध बुद्धिकारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। बोल दो प्रेम से विंध्येश्वरी मैया की जय, बोलो न दुर्गा की जय, बोलो प्रेम से माता रानी की जय। हे माता रानी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार के ऊपर, हमारे सभी परिवार के ऊपर बनाए रखिए मैया। जय माता रानी की, बोलो प्रेम से विंध्याचल वाली मैया की जय। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंग, मैया या तेरी शरण में मात लीजिए अंग।